गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम कक्षा 9 हिंदी क्षितिज से पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते का पाठ पढ़ेंगे, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। परसाई जी के सामने प्रेमचंद तथा उनकी पत्नी का एक चित्र है। इसमें प्रेमचंद धोती कुर्ते पहने हुए, उनके सर पर टोपी लगी हुई और वो बहुत दुबले दिखाई दे रहे हैं। उनका चेहरा बैठा हुआ है तथा हड्डियां उभर आई हैं। चित्र को देखने से पता चलता है कि वो निर्धनता में जी रहे हैं। वे कैनवस के जूते पहने हुए हैं जो बिल्कुल फट चुके हैं, जिसके कारण ढंग से बंध नहीं पा रहे हैं और बाएं पैर की उंगलियां दिख रही हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर लेखक को चिंता है कि यदि उनकी प्रेमचंद फोटो खिंचवाते समय ऐसी स्थिति है तो वास्तविकता जीवन में उनकी क्या स्थिति रही होगी। फिर उन्होंने सोचा कि प्रेमचंद कहीं दो तरह के जीवन जीने वाले व्यक्ति तो नहीं है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। पर उन्हें याद आया कि वो सादगी की जिंदगी जीते हैं, वो दिखावा नहीं करते। वह सादा जीवन उच्च विचार रखने वाले व्यक्ति थे। अब वो गरीबी से दुख नहीं थे। प्रेमचंद जी के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान देखकर लेखक हैरान है। वह सोचते हैं कि प्रेमचंद ने फटे जूते में फोटो खिंचवाने के लिए मना क्यों नहीं कर दिया। फिर लेखक को लगा कि शायद उनकी पत्नी ने उनको जोर दिया होगा कि फटे जूते में फोटो खिंचवा लीजिए। लेखक प्रेमचंद की इस दुर्दशा पर रोना चाहते हैं, किंतु उनकी आंखों में दर्द भरे व्यंग उन्हें रोने नहीं दिया। लेखक सोचते हैं कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए तो जूते, कपड़े, यहाँ तक कि बीवी भी उधार मांग लेते हैं, फिर भी प्रेमचंद ने जूते क्यों नहीं मांगे। लेखक कहता है कि लोग सुंदर फोटो इसलिए खिंचवाते हैं कि इत्र लगाकर इसमें सुगंध आए। लेखक आगे कहते हैं कि मेरा जूता भी तो फट गया है, किंतु वह ऊपर से तो ठीक है। मैं पर्दे पर का ध्यान रखता हूँ, मैं अपनी उंगली को बाहर नहीं निकलने देता। मैं इस तरह फटा जूता पहनकर तो फोटो कभी नहीं खिंचवा सकता। लेखक प्रेमचंद की व्यंग भरी मुस्कान देखकर आश्चर्यचकित है। वे सोच रहे हैं कि इस व्यंग भरी मुस्कान का आखिर क्या मतलब हो सकता है। क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया है, या होरी के गोदान चोरी हो गए, या किसी ने उनसे पूरे खेतों में काम करवाया है, या उन्होंने अपनी पत्नी के कफन को बेचकर शराब पी ली है, या किसी महाजन ने उनसे बहुत लंबा चक्कर कटवाया है जिससे उनका जूता घिस गया है। लेखक को याद आता है कि ईश्वर भक्त संत कवि कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने से घिस गया था। अचानक लेखक को समझ आ गया कि प्रेमचंद का जूता लंबा चक्कर काटने से नहीं, बल्कि वे सारे जीवन किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते रहे हैं। रास्ते में पड़ने वाले टीलों से बचकर निकलने के बजाय उसे ठोकर मारते रहे। उन्हें समझौता करना पसंद नहीं है। जिस प्रकार होरी अपने नेम धर्म नहीं छोड़ पाया, फिर नेम धर्म उसके लिए मुक्ति का साधन था। लेखक मानते हैं कि प्रेमचंद की उंगली किसी घृणित वस्तु की ओर संकेत कर रही है, जिसे उन्होंने ठोकर मार मार कर अपने जूते फाड़ लिए हैं। वे उन लोगों को मुस्कुरा कर रहे हैं जो अपनी उंगली ढकने के लिए अपने तलवे घिसते रहते हैं। धन्यवाद।